आइसोमेट्रिक व्यू के एक न्यू प्रॉब्लम के साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो है पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे प्रॉब्लम नंबर 3, वो सिंपल फ्लैट सरफेस था। अब यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस ही है, लेकिन क्या है इसमें स्लॉट कटा हुआ है। आप डायग्राम से देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका फ्रंट व्यू ड्रॉ है और टॉप व्यू ड्रॉ हुआ है, दैट मीन्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अब हर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो इससे हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। तो ऑर्थोग्राफिक जो दिया हुआ है उसमें देखिए फ्रंट व्यू में आपको यहाँ वाला जो पोर्शन है ये काट के हटाया गया है और वो थ्रू आउट लेंथ पूरा लेंथ कटा हुआ है। देखिए ये पूरा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तो ये कंप्लीट पीछे तक कटा होगा, यानी कि पूरा जो विड्थ होगा वो कंप्लीट 40 mm विड्थ तक कटा है, यानी कि ये स्लॉट एक बना हुआ है। तो ये स्लॉट बना हुआ है, तो इसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे दिखाएंगे, वही आज हम लोग सीखेंगे। और इस ढंग से किसी भी फिगर में आपको स्लॉट कटा हुआ मिलेगा, तो अगर हम ये सीख जाएंगे तो उसमें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी टाइप का फिगर हो तब उसमें अगर स्लॉट कटा हुआ तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमेशा आपको सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक को सही से रीड करना है कि उसका डायमेंशन क्या है, उसका शेप क्या है, कौन सा पोर्शन कटा हुआ है, कौन सा पोर्शन हमारे पास है। तो ये पहले एनालाइज आपको करना होगा ऑर्थोग्राफिक का, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ऑर्थोग्राफिक अगर आपको आता है तो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं और इससे इमेजिन करेंगे कि हमारा आइसोमेट्रिक किस टाइप का बनेगा। और ये इमेजिन कब होगा, जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को मिलाएंगे और तब हम इमेजिन करेंगे कि आखिर ये फिगर हमें कैसा बनने वाला है। और थोड़ा सा भी अगर 50% भी हम इमेजिन कर लेते हैं तो जब हम लोग बनाने भिड़ेंगे तो वो प्रोसेस जो हम बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आइए आइसोमेट्रिक हम इसको ड्रॉ करते हैं। आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए हम बताए हुए हैं कि 2 इंक्लाइंड लाइन लेंगे हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे, ये आपको पता है। अब ये जो है इसको मान लेते हैं सेंटर, ये मतलब कॉर्नर जो है आपका। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना लेना है और ये डिस्टेंस कितना लेना है तो आपके मर्जी के ऊपर है। हम ये भी वाला भी डिस्टेंस ले सकते हैं इस एक्सिस पे, चाहे यही डिस्टेंस इस एक्सिस पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप से लें ताकि हमारा जो फिगर है वो सही ढंग से दिख पाए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से आप लोग का हो जाएगा। लेकिन शुरू में जैसे हम बताते चल जा रहे हैं वैसे सीखते चले जाओगे। जब इमेजिन अच्छा से होने लगेगा और आपका ड्रॉ होने लगेगा तो उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि किस एक्सिस पे कौन सा साइड हमें लेना है। तो अभी हम लोग ये वाला जो साइड है 60 वाला साइड इस एक्सिस पे रखते हैं और जो 40 वाला साइड है ये वाला 40 वाला साइड इस एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस, ये कॉर्नर मान लो ये वाला कॉर्नर है, तो स्वाभाविक है ये 40 डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। बहुत लोग का कन्फ्यूजन होगा सर यहाँ से 40 लेंगे क्या, नहीं, 40 ये इधर से हमेशा कॉर्नर वाले एंड से मेजर होगा। 60 तो 60 भी इसी कॉर्नर से मेजर होगा इस डायरेक्शन में। तो इस ढंग से हम लोग सबसे पहले 60 और 40 कट कर लिए, ठीक है। यहाँ से आप देखिए पॉइंट लगा हुआ है, ये आपका 40 पे और ये आपका 60 पे। अब यहाँ से कंपास मेजर करेंगे, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। कंपास से कट कर लेंगे स्केल से मेजर करके। अब कट करने के बाद अब आपको पता है कि सबसे पहले ये आपका जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे दिखता है, तो प्लेन में हम लोग सीख के आ गए। तो रेक्टेंगल जो होता है वो आपका पैरेललोग्राम दिखता है। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे 60 × 40 का एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 60 वाला लाइन ड्रॉ किए इस लाइन के पैरेलल। आप लोग भी ऐसे करोगे। अब इसको दूर तक भी हम खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये 40 वाला लाइन अब इस 60 वाले पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उसी पॉइंट को कट करेगा। तो हम 2H पेंसिल को कहीं से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ प्रोसेस सही होना चाहिए। ऑटोमेटिक जो है वो 60 पे कट जाएगा। अब दूसरा लाइन यहाँ से 40 वाला ड्रॉ करेंगे इस लाइन के पैरेलल। तो ये ऑटोमेटिक आपका पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब ये हॉरिजेंटल प्लेन कह सकते हैं और हॉरिजेंटल प्लेन ये 60 और ये 40 लेके बनाए हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको पता है
कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसके बाद कि मैक्सिमम हाइट कितना है। तो मैक्सिमम हाइट आप ये यहाँ पे दिख रहा है 30 दिया हुआ है ना। तो अब 30 का परपेंडिकुलर लाइन सभी कॉर्नर पे खींचेंगे, यानी कि ये फर्स्ट आइसोमेट्रिक एक्सिस है, ये सेकंड आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ किए। थर्ड आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल। तो ये आपका थर्ड आइसोमेट्रिक जिसमें थिकनेस दिखेगा आपका। तो थिकनेस कितना है? 30। तो ये चारों कॉर्नर पे 30 लाइन लेके आप क्या करोगे? ये थिकनेस दे देंगे। अब सभी कॉर्नर को, जो ये टॉप वाले पोर्शन को है, इसको मिलाते चले जाइए, इसको मिलाते चले जाइए, तो एक आपका क्यूबाइड बन के तैयार हो जाएगा। इसको मिला दिए, फिर इसको इससे मिला दिए, फिर इन कॉर्नर को इससे मिला दीजिए, और फिर फाइनली इसको मिला देंगे। तो ये आपका क्यूबाइड, ये 2H से बना देना। अब देखिए हम इसको फ्रंट व्यू मानते हैं। क्योंकि 60 लिए तो स्वाभाविक है, ये लेंथ आपका 60 है तो फ्रंट व्यू इसी को मानेंगे। ये 40 वाले तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि ये साइड व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60, अब ये फ्रंट व्यू हुआ। तो सबसे पहले इस सरफेस पे जो है वो फ्रंट व्यू आप ड्रॉ कर दो। तो आपको फ्रंट व्यू इस सरफेस पे ड्रॉ कर देना है। ये तरीका है, हम बता रहे हैं कि गलती ना हो। वैसे आप दूसरा स्टेप से भी आप अगर इमेजिन हो रहा है तो आप किसी भी ढंग से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले ये फ्रंट व्यू को इस फेस पे ड्रॉ कर दो, क्योंकि फ्रंट व्यू में दिख रहा है, तो देख रहा है तो स्वाभाविक है ये फेस पे इसको ड्रॉ कर दो। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से ये वाला लाइन कितना है? तो देखिए ये 20 है, टोटल 60 है, तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। तो ये दोनों डिस्टेंस 20 है। तो यहाँ से हम 20 पे आके एक लाइन नीचे, ये डाउनवर्ड डिस्टेंस कितना है? ये 10 है। तो यहाँ से हम 10 mm का लाइन ड्रॉ किए। फिर इधर से 20 mm आए, इधर से 20 mm आए और एक 10 mm का लाइन ड्रॉ कर दिए, और उसके बाद इस दोनों को मिला दिए। ये 10 mm आने के बाद ये नीचे फ्रंट व्यू में देखिए, और ये दोनों एक दूसरे को मिला दिए, और ये टॉप वाला जो एक लाइन है उसके पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे। तो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल हम लोग मूव करेंगे जब तक कोई इंक्लाइंड सरफेस ना मिले तब तक। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मिला दिए। अब देखिए इसको मिलाने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये एज दिख रहा है फ्रंट में, तो हम इसको HB पेंसिल से डार्क कर लेते हैं। तो इस ढंग से हम लोग HB पेंसिल से ये डार्क कर लिए। फ्रंट व्यू हमारा क्या हुआ? इस सरफेस पे ये ड्रॉ हो गया। एक्चुअल में अभी फ्रंट व्यू ये सरफेस पे ही ड्रॉ किए, अभी हमारा पूरा ये कंप्लीट फिगर नहीं हुआ, ये इनिशियल स्टेप हो गया। अब क्या है कि टॉप में आइए। तो यहाँ से टॉप में जब देखोगे तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस है ना, यहाँ से ये आपको दिख रहा है, ये 20x40 का एक रेक्टेंगल बना रहा है। देखिए ये 20 और ये 40 है ना, तो ये 20x40 का एक रेक्टेंगल बना रहा है टॉप पे। तो हम भी यही करते हैं कि टॉप में क्या करते हैं कि 20x40 का एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये एज वहाँ तक जाएगा ही, ये वाला एज देखिए, ये कॉर्नर यहाँ तक होगा अगर देखेंगे एक्चुअल फिगर में, तो ये ही एज टॉप व्यू में ये पूरा दिखेगा। तो 40 तक गया। दूसरा एज ये वाला, ये भी एज यहाँ पे 40 तक गया हुआ है, तो दूसरा एज को यहाँ पे 40 तक ड्रॉ कर दिए। अब ये इस साइड इधर मीट किया हुआ, तो स्वाभाविक है ये पीछे बैक में भी ये उसी ढंग से मिला होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे। तो इस ढंग से आपका 40x20 का एक रेक्टेंगल लेफ्ट साइड वाला ये तैयार हो गया। अब 2 रेक्टेंगल और चाहिए जो टॉप से दिखना चाहिए। तो इस ढंग से अब राइट साइड सिमिलर है ना, तो राइट साइड सिमिलर है, तो इस ढंग से हम राइट साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बीच वाला ये स्लॉट कटा हुआ है, तो हम आगे ड्रॉ करते हैं। तो राइट साइड वाला हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि सिमिलर डायग्राम है। तो राइट साइड वाला एक लाइन 20 की जाएगा, ये कॉर्नर वाला, फिर दूसरा ये वाला जाएगा, तो दूसरा लाइन हम ड्रॉ कर दिए। तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, फिर जैसे ये मिला हुआ है इस साइड, वैसे ही ऊपर भी मिला होगा, तब ना ये टॉप व्यू में ये 40 दिखेगा, ये 40, ये एज दिख रहा है तो ये एज भी दिखेगा टॉप से, है ना। फ्रंट से दोनों ये ओवरलेप हो जाता है, लेकिन टॉप से दोनों दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी मिला देंगे। अब ये 2 रेक्टेंगल 20x40 का बन गया। अब बीच वाला जो स्लॉट है वो कितना का है? तो वो भी 20x40 का ही है ना। तो ये 20 है और ये जो लेंथ है ये 40 का है। तो यहाँ से आपका बीच वाला ऑटोमेटिक बन के तैयार हो गया, लेकिन इसमें स्लॉट कटा हुआ, तो जैसे अब ये नीचे गया है वैसे ही ये नीचे गया होगा। और ये वाला जो एज है, यहाँ से ये वाला एज भी तो दिखेगा टॉप से जब हम आएंगे, तो ये वाला एज एक दूसरे से ओवरलैप कर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे दोनों लाइन एक में ही दिख रहा है। एक्चुअल में ये 2 लाइन है यहाँ पे, तो ये 2 लाइन आइसोमेट्रिक व्यू में दिखना चाहिए। अगर किसी वाल के पीछे चला जाएगा तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन अगर एज है
और अगर फ्रंट से दिख रहा है तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में दिखा सकते हैं। हाँ, जितना पोर्शन दिखेगा उतना हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इस एज को, जैसे ये वाला एज की बात करें तो ये एज यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए हम इसको ड्रॉ किए। अब ये नीचे आया यहाँ 10 mm, तो इसको भी हम लोग मिला देंगे। तो इस ढंग से हम इसको मिला दिए। अब जैसे ये वाला एज इधर आया, ये वाला एज इधर आया, वैसे ही ये वाला एज इधर मूव करेगा, उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये डिस्टेंस इतना मूव करेगा तो ये एज यहाँ से आके मैच करेगा, तो ये एज मैच करेगा। तो एक्चुअल में तो टॉप से देखेंगे तो एक्चुअल में ये डायमेंशन आपको मिलने वाला है, और ये यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में टॉप से देखेंगे तो इस ढंग से आपका शेप मिलने वाला है। लेकिन ये वाला वाल देखिए और ये वाला वाल, इसको हम पूरा अगर हम डार्क कर दें, तो ये पूरा डार्क कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है। इस वाल को भी पूरा डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये उस वाल को पूरा डार्क अगर आप कर दोगे तो स्वाभाविक है जो ये बीच वाला लाइन हम ड्रॉ किए थे ये ढक चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो वाल है जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो ये ऊपर वाला सरफेस और साइड वाला सरफेस से ये बीच वाला जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं ये सारा ढक चुका है। तो कितना पोर्शन हमें दिख रहा है? तो हमारा जो पोर्शन दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से समझना होगा कि कौन सा पोर्शन हमारा छुप जा रहा है। तो जो पोर्शन छुप जा रहा है उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, या ड्रॉ करेंगे तो डैश थिक लाइन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो एज है, दिख नहीं रहा है। तो डैश थिक लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो ये वाला इतना ही पोर्शन हमें सामने से दिख पाएगा, इसीलिए हम लोग इतना ही पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। ये नहीं कि यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक एक्चुअल में वो है, लेकिन हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में वो पार्ट इतना वाला, इतना जो डिस्टेंस है ये टॉप वाला सरफेस ढक दे रहा है, जिसके कारण वो नहीं दिख पा रहा है। तो इसीलिए ये टॉप वाला सरफेस ढकने के कारण उतना पोर्शन नहीं दिखा पाएगा। जो पोर्शन नहीं ढक पा रहा है वो पोर्शन हमें दिख जाएगा। तो इस ढंग से ये आपका स्लॉट वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आइए इधर से, ये पोर्शन ये दिख रहा है, अब ये साइड व्यू में भी दिखेगा तो स्वाभाविक है ये एज भी दिखेगा और ये एज भी दिखेगा। बस इस दोनों को डार्क कर लीजिए, यानी कि HB पेंसिल से, और फिर अपना जो फिगर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू जो है इस ऑर्थोग्राफिक का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए और ये आपका एक्चुअल आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। और आइसोमेट्रिक व्यू आपको पता है कि हमेशा किस लाइन से ड्रॉ करते हैं? ट्रू लेंथ से। ट्रू लेंथ लेके ही ड्रॉ किया जाता है। अब उसके बाद इसमें आपको डायमेंशनिंग करना है तो डायमेंशनिंग भी कर सकते हो। तो ये हम क्या किए, 2H को हटा दिए, आप रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने ही देना है। हम हटा दिए कि थोड़ा अच्छा दिखे। अब इसमें अगर आपको डायमेंशनिंग करना है तो डायमेंशनिंग आप कर सकते हो। डायमेंशनिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए, जैसे लेफ्ट साइड किया हुआ है ना प्रॉपर वे में, उसी ढंग से राइट साइड भी प्रॉपर वे में डायमेंशनिंग आपको करना है। क्योंकि डायमेंशनिंग, मान लो ये अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछेगा तो 2 मार्क्स का आपका डायमेंशनिंग का रहता है। तो ये डायमेंशनिंग आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, ठीक है। तो ये डायमेंशनिंग हम लोग करेंगे प्रॉपर वे में। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन वाला सारा लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लिए, और इस पर जो भी वैल्यू होगा, जितना भी लेंथ होगा, उसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे। तो ये आपका हो गया ऑल अबाउट इस ऑर्थोग्राफिक फिगर का आइसोमेट्रिक फिगर, है ना। तो ऑर्थोग्राफिक से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा। जय हिंद।